बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने इनको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे पावर लॉ। पावर लॉ के मुताबिक अगर कोई पावर इस तरह से है तो वो घूमकर लेफ्ट साइड पे आ जाती है, उसको हम इस लॉगरिथम के लेफ्ट साइड पे लाते हैं। इसी अगर हमें पावर इस शक्ल में दी गई है, यानी कि पावर पहले से ही लॉगरिथम के लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी उसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, वापस पावर को उसकी जगह पे ला सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में ये जो पावर है 1/2, इसको हम वापस लेके जाएंगे इसकी जगह पे, यहाँ पे log 25, और ये जो पावर है यहाँ 25 के ऊपर आ जाएगी 1/2। इस तरह से हमने पावर को उसकी जगह पे वापस पहुंचा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे कि 2 जो है ये पावर अपनी जगह पे यहाँ पे आ जाएगी 3 के ऊपर। तो हम लिखेंगे log 3 टू द पावर ऑफ 2। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को हम अंडर रूट में चेंज कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2 होता है log 25। इसको हम अंडर रूट में चेंज कर देंगे, यानी 1/2 की जगह हम अंडर रूट लगा देंगे, क्योंकि अंडर रूट इक्वल होता है 1/2 के। इसको हम लिख देंगे 3 3 जार 9, ये हो गया 9। अब अंडर रूट 25 इक्वल होता है 5 के। ये आप कैलकुलेटर पर भी लिखेंगे तो आसानी से आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। अंडर रूट 25 आप कैलकुलेटर पर पुट करें तो आपका ये आंसर आएगा। और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, उस सूरत में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 25 होगा, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, 5 जार 25 होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 5 2 टाइम, यानी कि 5 2 मरतबा। और थर्ड स्टेप में ये अंडर रूट, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करें तो भी अंडर रूट 25 की जगह पे आंसर आता है 5, और अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें तो भी 5 आएगा। उसके बाद log 9। अब अगर इसको देखें तो ये हमारे पास दो ऐसे लॉगरिथम हैं जिनकी बेस बिल्कुल सेम है और ये दोनों प्लस हो रहे हैं, और ये यहाँ पे हमारा अप्लाई होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक तो एक जैसे लॉगरिथम हो जिनकी बेस बिल्कुल सेम हो और वो दोनों एक दूसरे के साथ प्लस हो रहे हो, तो उनको हम सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे और जो उनकी वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों को हम सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे। लॉग, ये हो गई सिंगल लॉगरिथम की शक्ल, और उसके बाद जो उसकी वैल्यूज हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 9। तो ये हो जाएगा 5 9 जार 45। ये हमारा आंसर है, ये हमने सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में इसको लिख लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 9 माइनस log 1/3। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऐसे लॉगरिथम हैं जिनकी बेस सेम है और वो दोनों माइनस हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्वोशंट लॉ अप्लाई होता है। क्वोशंट लॉ के मुताबिक दो लॉगरिथम हो जिनकी बेस बिल्कुल सेम हो और वो माइनस हो रहे हो, तो उनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे और उनकी वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे और इनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। 9/1/3। अब अगर 9 को ऐसे लिख लिया जाए, यहाँ पे 1/3 9 को डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम इसको इस शक्ल में लिख लें तो भी कोई पड़ेगा, और डिवाइड हो रहा है 1/3 से, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आ जाता है 9 मल्टीप्लाई 3। तो हम इसकी जगह पे 9 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो हम इसको इसी तरीके से लिख देंगे log 9 मल्टीप्लाई 3 log 27। 9 3 जार 27, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3, log b टू द पावर ऑफ 2, बेस है 5 है। log 5 टू द पावर ऑफ 3 बेस है
ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है? चेंज ऑफ बेस लॉ के मुताबिक यहाँ जो बेस है हमारे पास उसको हम नीचे लिखेंगे इस तरीके से, log 5। ये है हमारी बेस। बेस को हम नीचे लिखेंगे और जो log की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, वो है b टू द पावर ऑफ 2, b स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी, बेस है a, तो बेस को हम नीचे लिखेंगे log a। उसके बाद जो log की वैल्यू है उसको हम एज इट इज ऊपर लिख देंगे 5 टू द पावर ऑफ 3। अब यहाँ पे हमारा पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर है ये घूम के इधर लॉगरिथम के लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। तो हम यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो 2 log के इस तरफ आ जाएगा और ये रह जाएगा log b। नीचे log 5 है, इसको हम उसी तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे भी पावर लॉ अप्लाई होगा और 3 लॉगरिथम के इस तरफ आ जाएगा, 5 वैसे ही रह जाएगा और log a को हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब log 5 और log 5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये दोनों हैं ऊपर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 आर 6 log b ओवर log a। अब इस शक्ल में हमारे पास ये मौजूद है। हमने जब चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई किया था तो बेस को नीचे लिख लिया था और जो लॉग की वैल्यू थी उसको हमने एज इट इज ऊपर लिख लिया। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ देखें, बेस हमारे पास नीचे लिखी हुई है और ऊपर हमारे पास लॉग की वैल्यू लिखी हुई है। इसको हम वापस रिवर्स कर देंगे और इसको हम जिस शक्ल में हमें क्वेश्चन में दिया गया था उस शक्ल में वापस लिखेंगे। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख लेंगे 6 log b, और क्योंकि बेस है a तो बेस को हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से चेंज ऑफ बेस लॉ को हमने रिवर्स किया तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 में फर्स्ट स्टेप में हम पावर लॉ यूज करेंगे। पावर लॉ यूज करने से ये जो 2 है ये यहाँ पे अपनी असल जगह पे आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे log x, बेस है 3 और ये जो पावर है ये यहाँ पे x के ऊपर इधर आ जाएगी और log y वैसे ही लिख लेंगे, इसकी भी बेस है 3। अब अगर इसको हम देखें तो हमारे पास दो ऐसे लॉगरिथम हैं जिनकी बेस बिल्कुल सेम है और वो दोनों प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अगर इस तरह से हमारे पास लॉग हों तो हम उनको सिंगल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे और इन दोनों जो इसकी वैल्यूज हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 2 y। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 में सबसे पहले स्टेप में हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे और पावर लॉ अप्लाई करने से ये जो पावर है ये अपनी असल जगह पे यहाँ x के ऊपर आ जाएगी। तो हम लिख लेंगे log x टू द पावर ऑफ 4 और इसकी बेस है 5। ये हमने पावर लॉ यूज किया सिर्फ इसके लिए, बाकी जो दोनों वैल्यूज हैं उनको हम इसी तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो हमारे पास दो लॉगरिथम हैं जिनकी बेस बिल्कुल सेम है और वो दोनों माइनस हो रहे हैं। एक लम्हे के लिए इसको आप समझ लें कि ये यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, हम सिर्फ इन दोनों को देखेंगे। तो इनकी बेस सेम है और ये माइनस हो रहे हैं तो हम इनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे और यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज होगा कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ के मुताबिक अगर दो लॉगरिथम है उनकी बेस सेम है और वो माइनस हो रहे हैं तो उनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में इस तरह से लिखेंगे और उनकी जो वैल्यूज हैं उनको डिवाइड कर देंगे। तो ये इसकी वैल्यू है x टू द पावर ऑफ 4 और इसकी वैल्यू है y, तो ये हो गई डिवाइड। उसके बाद ये जो हमारे पास है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप गौर करें तो हमारे पास दो ऐसे लॉगरिथम मौजूद हैं जिनकी बेस 5 है, दोनों की बेस बिल्कुल सेम है और ये दोनों प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है और उसके मुताबिक हम इसको सिंगल फॉर्म में लिखेंगे और जो दोनों वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी x टू द पावर ऑफ 2 y मल्टीप्लाई बाय z। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली इनको
ऐसे लिख देंगे x टू द पावर ऑफ 4 z ओवर y। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है। नेचुरल लॉगरिथम को एल एन से जाहिर किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे और पावर लॉ अप्लाई करने से 2 जो है वो अपनी असल जगह पे यहाँ पावर की जगह पे आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे एल एन ए टू द पावर ऑफ 2। ये 2 यहाँ से घूमकर यहाँ अपनी असल जगह पे आ गया। उसके बाद इस यहाँ पे भी हम बिल्कुल यही पावर लॉ अप्लाई करेंगे और लिख लेंगे एल एन बी टू द पावर ऑफ 3। इस तरीके से यहाँ पे भी पावर लॉ अप्लाई होगा और 4 जो है वो यहाँ सी के ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो हमने अपनी तीनों वैल्यूज में पावर लॉ अप्लाई किया है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है। तो हम इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिख लेंगे और जो उसकी वैल्यूज हैं दोनों उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इज ए टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बी टू द पावर ऑफ 3। ये दोनों इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। इनको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्र बी क्यूब ए टू द पावर ऑफ 2 बी टू द पावर ऑफ 3 माइनस सी टू द पावर ऑफ 4। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो लॉगरिथम ऐसे हैं जिनकी बेस सेम है और वो दोनों माइनस हो रहे हैं। जब माइनस हो रहे होते हैं तो हम उसको उस पर कोशेंट लॉ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे और उसके बाद जो इनकी वैल्यूज हैं उनको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा अप्लाई हो गया है कोशेंट लॉ और ये हमारा आंसर है।